आप सबों को जय यीशु। आत्मदर्शन टीवी की ओर से इस बाइबल स्टडी प्रोग्राम में मैं आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं। फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र, इस पत्र के मात्र 4 अध्याय है और इस पत्र के अध्ययन के समय मैं 7 मुख्य बिंदुओं पर प्रकाश डालना चाहता हूं। सबसे पहले प्रस्तावना, दूसरा पत्र का लेखक, तीसरा पत्र का रचना काल, चौथा पत्र में क्रिस्त, पांचवां पत्र के मुख्य शब्द, आयतें और अध्याय, छठवां पत्र का सर्वेक्षण, सातवां पत्र की मुख्य शिक्षा। तो हम पहले प्रस्तावना पर आते हैं। पौलुस रोम में बंदीगृह में थे जब उन्होंने यह पत्र लिखा। उस समय क्रिस्तीय धर्म सेवकों द्वारा पौलुस का विरोध किया जा रहा था और फिलिपियों के बीच गलत शिक्षा का प्रचार हो रहा था। पौलुस ऐसी बातों से बहुत दुखी थे, फिर भी पौलुस आनंदित है। अध्याय 1:18, क्योंकि उनके हृदय में क्रिस्त के प्रति अटल विश्वास था। वे लोगों से भी हर समय प्रसन्न रहने के लिए आग्रह करता है। अध्याय 4 वाक्य 4। पत्र का मुख्य विचार आनंद है, क्योंकि पत्र में 5 बार आनंद शब्द और 11 बार आनंद मनाना शब्द पाए गए हैं। देखें अध्याय 1, 4, 18, 25, अध्याय 2, 2, 17, 18, 28, 29, अध्याय 3 वाक्य 1, अध्याय 4 वाक्य 1, 4 एवं 10। पत्र लिखने को और एक कारण यह था कि पौलुस फिलिपी के लोगों को सुसमाचार के कार्यों में उनके सहयोग और मदद के लिए धन्यवाद देना चाहते थे। अध्याय 1 वाक्य 3 से 5 तक। अब हम दूसरे मुख्य बिंदु पर आते हैं। पत्र का लेखक। पौलुस ने 4 पत्र बंदीगृह में लिखे थे। उनमें एक फिलिपियों के नाम पत्र है। विद्वानों का मानना है कि पत्र का लेखक निश्चित रूप से पौलुस ही है। पत्र के प्रारंभ में लिखा गया है, फिलिपी में रहने वाले ईसा मसीह के सब संतों और उसके अध्यक्षों तथा धर्म सेवकों के नाम, ईसा मसीह के सेवक पौलुस और तिमोथी का पत्र। संभव है कि पत्र को लिखने या भेजने में तिमोथी का भी सहयोग रहा होगा। अब हम तीसरे मुख्य बिंदु पर आते हैं। पत्र का रचना काल। फिलिपी की कलीसिया की स्थापना पौलुस की दूसरी प्रेरित की यात्रा के दौरान हुई थी। देखें प्रेरित चरित्र अध्याय 16 वाक्य संख्या 11 से 40 तक। यूरोप महाद्वीप में स्थापित यह पहली कलीसिया है। विशेषज्ञ सामान्य रूप से मानते हैं कि यह पत्र फिलिपियों को तब लिखा गया जब पौलुस 60-62 ईस्वी में रोम में कैदी थे। प्रेरित चरित्र अध्याय 28 वाक्य संख्या 16, 30 और 31। अब हम चौथे मुख्य बिंदु पर आते हैं। पत्र में क्रिस्त। पौलुस क्रिस्त को अपना जीवन समझता है और इसलिए वह लिखता है, मेरे लिए तो जीवन है मसीह और मृत्यु है उनकी पूर्ण प्राप्ति। अध्याय 1:21। क्रिस्त सच्ची नम्रता एवं आज्ञाकारिता का आदर्श है, जिन्होंने अपने को पूर्ण रूप से क्रूस मरण द्वारा शून्य बनाया। अध्याय 2, 5 से 8। वह हमारे तुच्छ शरीर का रूपांतरण करेंगे और उसे अपने महिमामय शरीर के अनुरूप बना देंगे। अध्याय 3 वाक्य 21। वह हमें बल प्रदान करता है जिसके द्वारा हम सब कुछ कर सकते हैं। अध्याय 4 वाक्य 13। अब हम 5वें मुख्य बिंदु पर आते हैं। पत्र के मुख्य शब्द, आयतें और अध्याय। मुख्य शब्द है जीवन है मसीह। इस पत्र का केंद्र है, मेरे लिए तो जीवन है मसीह और मृत्यु है उनकी पूर्ण प्राप्ति। अध्याय 1:21।
पौलुस क्रिस्त को ही अपना जीवन मानते हैं। पत्र का हर अध्याय इस तथ्य पर जोर देता है कि क्रिस्त ही हर क्रिस्तीय के जीवन का केंद्र है। इसके अलावा निम्नलिखित पद भी इस पत्र के मर्म है। आप लोग अपने मनोभावों को ईसा मसीह के मनोभावों के अनुसार बना ले। अध्याय 2 वाक्य 5। इतना ही नहीं, मैं प्रभु ईसा मसीह को जानना सर्वश्रेष्ठ लाभ मानता हूं और उस ज्ञान की तुलना में हर वस्तु को हानि ही मानता हूं। उन्हीं के लिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया है और उसे कूड़ा समझता हूं। अध्याय 3 वाक्य 8। मुख्य पद है अध्याय 1:21, अध्याय 4 12 से 13। 1:21 में लिखा गया है, मेरे लिए तो जीवन है मसीह और मृत्यु है उनकी पूर्ण प्राप्ति। अर्थात मसीह ही जीवन का तात्पर्य, मकसद एवं उद्देश्य है पौलुस के अनुसार। और दूसरा मुख्य पद है अध्याय 4 वाक्य संख्या 12 से 13, जहां पौलुस लिखते हैं, मैं दरिद्रता तथा संपन्नता दोनों से परिचित हूं। चाहे परितृप्ति हो या भूख, समृद्धि हो या अभाव, मुझे जीवन के उतार चढ़ाव का पूरा अनुभव है। जो मुझे बल प्रदान करते हैं, मैं उनकी सहायता से सब कुछ कर सकता हूं। और मुख्य अध्याय है अध्याय 2। नए विधान के सत्य की गरिमा क्रिस्त की महान नम्रता में प्रकट है कि उन्होंने मानव का सेवक बनने के लिए स्वर्ग को छोड़ दिया। क्रिस्त अवश्य ही हर क्रिस्तीय का आदर्श है और पौलुस सबको सलाह देते हैं और कहते हैं, आप लोग अपने मनोभावों को ईसा मसीह के मनोभावों के अनुसार बना ले। अध्याय 2 वाक्य 5। अब हम 6वें मुख्य बिंदु पर आते हैं, पत्र का सर्वेक्षण। फिलिपियों के नाम पत्र विपरीत परिस्थितियों में भी आनंद और प्रोत्साहन का पत्र है। पौलुस फिलिपियों के प्रति अपने प्रेम प्रकट करता है और उनके समर्थन की सराहना करता है। वह उन्हें क्रिस्त को अपने कार्यों और विचारों का आधार बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। वह उनसे आग्रह करता है कि वे एक हृदय तथा एक मत होकर प्रेम के सूत्र में बंध जाएं एवं दलबंदी एवं मिथ्याभिमान से दूर रहे। अध्याय 2 वाक्य संख्या 2 से 4। वह यह भी आग्रह करता है कि वे शरीर पर या खतने पर गर्व ना करें, बल्कि प्रभु ईसा मसीह को जानना सर्वश्रेष्ठ लाभ माने। अध्याय 3 वाक्य 4 से 8 तक। पत्र 4 मुख्य बिंदुओं पर केंद्रित है। पहला बिंदु, पौलुस अपनी वर्तमान परिस्थितियों का उल्लेख करता है। पौलुस वर्तमान में सुसमाचार के कारण कैद में है। उसका विश्वास यह है कि अधिकांश भाइयों को उसकी कैद से बल मिला है और वे प्रभु पर भरोसा रखकर पहले से अधिक साहस के साथ निर्भीकता से ईश्वर का वचन सुनाते हैं। वह इस कारण बहुत आनंदित है। अध्याय 1 12 से 18। पौलुस के लिए जीवन है मसीह और मृत्यु है उनकी पूर्ण प्राप्ति। वह जीवित रहकर लोगों की सहायता करने के लिए या मरकर मसीह के साथ रहने के लिए भी तैयार है। अध्याय 1 22 से 25। पौलुस उन्हें प्रोत्साहित करता है कि उनका आचरण मसीह के सुसमाचार के योग्य हो। वे एक प्राण होकर अटल बने रहे, एक हृदय होकर सुसमाचार में विश्वास के लिए प्रयत्नशील रहे, विरोधियों से तनिक भी नहीं डरे और विश्वास के लिए दुख भोगने के लिए तैयार हो जाए। अध्याय 1 27 से 30 तक। और दूसरा बिंदु है, पौलुस आग्रह करता है कि वे अपने मनोभावों को ईसा मसीह के मनोभावों के अनुसार बना ले। वह उनसे आग्रह करता है कि वे एक हृदय तथा एक मत होकर
प्रेम के सूत्र में बंध जाए एवं दलबंदी तथा मिथ्याभिमान से दूर रहे और नम्रता पूर्वक दूसरों को अपने से श्रेष्ठ समझे। अध्याय 2 वाक्य संज्ञा 2 से 4। नम्रता में सबसे श्रेष्ठ ईसा स्वयं है, जिन्होंने अपने शरीर धारण और क्रूस मरण द्वारा अपने को बिल्कुल शून्य बनाया। अध्याय 2 5 से 11। पौलुस उनसे आग्रह करता है कि वे और भी अधिक उत्साह से डरते कांपते हुए अपनी मुक्ति के कार्य में लगे रहे। अध्याय 2 12। और तीसरा बिंदु है, पौलुस आग्रह करता है कि वे क्रिस्त को जाने। पौलुस कहता है कि लोग खतने पर या शरीर पर गर्व ना करें, बल्कि इस बात पर गर्व करें कि वे ईसा मसीह को जानते हैं। वह अपने बारे में कहता है, मैं प्रभु ईसा मसीह को जानना सर्वश्रेष्ठ लाभ मानता हूँ और उस ज्ञान की तुलना में हर वस्तु को हानि ही समझता हूँ। उन्हीं के लिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया है और उसे कूड़ा समझता हूँ, जिसे मैं मसीह को प्राप्त करूं और उनके साथ पूर्ण रूप से एक हो जाऊं। मुझे अपनी धार्मिकता का नहीं, जो संहिता के पालन से मिलती है, बल्कि उस धार्मिकता का भरोसा है जो मसीह में विश्वास करने से मिलती है, जो ईश्वर से आती है और विश्वास पर आधारित है। अध्याय 3 8 से 9। और चौथा बिंदु है, पौलुस आग्रह करता है कि लोग क्रिस्त की शांति ग्रहण करें। पौलुस चाहता है कि लोग प्रसन्न रहे, चिंता ना करें, बल्कि हर जरूरत में प्रार्थना करें। तब ईश्वर की शांति, जो हमारी समझ से परे हैं, आपके हृदयों को और विचारों को ईसा मसीह में सुरक्षित रखेगी। अध्याय 4 6 से 7। साथ ही पौलुस आग्रह करता है कि लोग जो कुछ सच है, आदरणीय है, न्याय संगत है, निर्दोष है, प्रीतिकर है, मनोहर है, उत्तम है, प्रशंसनीय है, ऐसी बातों का मनन किया करें। इन बातों के अलावा पौलुस लोगों से कहता है कि वे उसके जीवन का अनुकरण करें, तब शांति का ईश्वर उनके साथ रहेगा। अध्याय 4 वाक्य संज्ञा 8 और 9। अब हम 7वें मुख्य बिंदु पर आते हैं, अर्थात फिलिपियों के नाम पत्र की मुख्य शिक्षा। फिलिपियों का पत्र हमें कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं देता है। पहली शिक्षा है, हमें प्रेम, ज्ञान तथा अंतर्दृष्टि में बढ़ना है। पौलुस की यह प्रार्थना है कि हम प्रेम, ज्ञान तथा हर प्रकार के अंतर्दृष्टि में बराबर बढ़ते जाएं, जिसे जो श्रेय है हम उसे पहचाने और प्यार करें। इसमें सबसे महान प्रेम है, क्योंकि प्रेम के अभाव में हम कुछ भी नहीं है। कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 13 2। इस तरह हम मसीह के आगमन के दिन पवित्र तथा निर्दोष होंगे और परिपूर्ण धार्मिकता तक पहुंच जाएंगे। दूसरी मुख्य शिक्षा है, विनम्र बने। आज कलीसिया की सबसे बड़ी समस्या है घमंड। हम सोचते हैं कि हमारे पास सब सवालों का जवाब है। हम पाप में जीते हैं, फिर भी पश्चाताप नहीं करते, क्योंकि हम सोचते हैं कि हमने कुछ गलत नहीं किया। हमें ईसा मसीह से नम्रता सीखनी है। हमें नम्रता पूर्वक दूसरों को अपने से श्रेष्ठ समझना है और ईसा के मनोभाव को धारण करना है, जिन्होंने अपने शरीर धारण और क्रूस मरण द्वारा अपने को बिल्कुल शून्य बनाया। अध्याय 2 1 से 11 तक। तीसरी मुख्य शिक्षा है, मसीह को जानना सर्वश्रेष्ठ लाभ माने। पौलुस मसीह से साक्षात्कार करने के पहले अपने खतने या शरीर पर गर्व करता था। बेन्यामीन वंशी, इब्रानी एवं फरीसी होने की बात पर घमंड करता था
संहिता पर आधारित धार्मिकता पर विश्वास करता था, लेकिन मसीह से साक्षात्कार के बाद उसके दृष्टिकोण और प्राथमिकता पूर्ण रूपेण बदल गए। वह प्रभु ईसा मसीह को जानना सर्वश्रेष्ठ लाभ मानने लगा और उस ज्ञान की तुलना में हर वस्तु को हानि और कूड़ा मानने लगा। अध्याय 3 वाक्य संख्या 7 से 11। चौथी मुख्य शिक्षा है सच्ची शांति पाए। सच्ची शांति पाने के लिए चिंता ना करें, हर जरूरत में प्रार्थना करें, धन्यवाद के साथ ईश्वर से निवेदन करें। साथ ही पौलुस सिफारिश करता है कि हम जो कुछ सच है, आदरणीय है, न्याय संगत है, निर्दोष है, प्रीतिकर है, मनोहर है, उत्तम है, प्रशंसनीय है, ऐसी बातों का मनन किया करें। तब ईश्वर की शांति जो हमारी समझ से परे है, हमारे हृदयों और विचारों को ईसा मसीह में सुरक्षित रखेगी। अध्याय 4 वाक्य संख्या 6 से 9 तक। पांचवी मुख्य शिक्षा है मसीह हमारे बल एवं क्षमता का स्रोत है। पौलुस बड़े विश्वास के साथ घोषित करता है, जो मुझे बल प्रदान करता है, मैं उनकी सहायता से सब कुछ कर सकता हूं। अध्याय 4:13। अतः हम हर परिस्थिति में मसीह पर विश्वास रख सकते हैं। और छठवीं अंतिम मुख्य शिक्षा है हर समय प्रभु में प्रसन्न रहे। आनंदित रहना पत्र का एक मुख्य संदेश है, क्योंकि पत्र में 5 बार आनंद शब्द और 11 बार आनंद मनाना शब्द पाए गए हैं। कैद में रहते हुए भी पौलुस कहता है, मैं सुसमाचार प्रचार के कारण आनंदित हूं और मैं आनंद मनाता ही रहूंगा। अध्याय 1 वाक्य 18। अतः हम विपरीत परिस्थितियों में प्रभु में हर समय आनंद मना सकते हैं। अध्याय 4 वाक्य संख्या 4। प्यारे भाइयों और बहनों, हम लोगों ने फिलिपियों के पत्र का अध्ययन करने का प्रयास किया है। मेरी आशा है इस पत्र को समझने में आपको अवश्य सहायता मिली है। अब आप उस पत्र का अध्ययन करें। मैं आपके लिए एक छोटी सी प्रार्थना करूंगा। प्यारे पिता परमेश्वर, मेरे इन सभी भाई बहनों को आप आशीर्वाद दीजिए, सबको प्रज्ञा और ज्ञान से भरिए, सबके मनोरथों को पूरा कीजिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें। आप सबों को जय यीशु।